हाँ बेटा रजा। जी अस्सलाम वालेकुम अमीन। लिखी खातून है, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता। कंफर्म नहीं हुआ क्या? कोई मसला हो गया क्या? अल्जाइमर्स एक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। ड्रामा सीरियल आपा शमीम के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बिना डिग्री पर शमीम ने क्लिनिक तो खोल लिया, लेकिन आज उसके क्लिनिक के जो हालात हैं, आखिर शमीम को कशिफ का दिखाया हुआ आईना ज़रूर याद आ रहा होगा, लेकिन उस वक्त शमीम ने इसकी बात नहीं सुनी और अपनी मनमानी करके अपने क्लिनिक खोल लिया बिना डिग्री के बेस पर। अब जब शमीम अपनी क्लिनिक की वजह से हर तरह से फंस चुकी है, तो यहाँ पर अब उसे जेल से आज़ाद करवाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। और इस बारे में अब्दुल बारी ने अपनी बीवी कशिफ से भी बात की कि वो अपने बाबा से बात करके और शमीम को आज़ाद करवाएं, लेकिन मुनव्वर साहब किसी भी सूरत शमीम को आज़ाद नहीं करवाएंगे, क्योंकि उसी शमीम की वजह से उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। वो कैसे भला शमीम को आज़ाद करवा सकता है? मुनव्वर साहब तो यही कहता है कि शमीम के साथ जो कुछ हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। जब उसने दूसरे का घर बर्बाद करने के बारे में नहीं सोचा, तो आज मैं उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसकी इज़्ज़त के बारे में क्यों सोचूं? मुनव्वर साहब साफ साफ जवाब दे देंगे अब्दुल बारी को कि इस मामले में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। उधर शुमाइला ने आते के साथ ही अपनी मनमानियां करना शुरू कर दी हैं और उस घर में रहने के बाद रज़ा के माँ बाप से भी खुद को ऊंचा समझने लगी है। रज़ा की माँ रज़ा को इस बात से आगाह करती है कि तुम्हारी बीवी को समझा दो कि अपनी हद में रहकर रहे। यहाँ पर जिस तरह से वो मुलाजमों पर हुक्म चला रही है, उसे मैंने अगर इस घर में कबूल किया है तो हमारी आने वाली नस्ल को बढ़ाने के लिए। अगर वो खुद को तीसमार खान समझ रही है कि उसमें कोई अच्छी बात देकर मैंने उसे इस घर में कबूल किया है, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। रज़ा भी अपनी माँ को कह देगा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं शुमाइला को अपने तरीके से समझा दूंगा। रज़ा तो वैसे भी बातें बनाने में मास्टर है, उसके लिए ये छोटी बात हैंडल करना कौन सी बड़ी बात है। शुरू से लेकर आज तक उसने सबसे झूठ बोलकर ही अपनी ज़िंदगी बनाई है। अगर उसे और मज़ीद झूठ बोलने पड़े तो उसके लिए बिल्कुल भी मसला नहीं।